हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आपने अच्छी तरीके से देखा होगा और आपका मेरे को रिव्यू वगैरह उसमें पता चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद करते हैं। उसमें हमने नोट्स की थोड़ी सी बात की थी, उसमें दो चीजें रह गई थी मेरी। सबने मेरे को कमेंट किया था कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में नहीं बताया है, और आपका कोवेलेंस के अंदर एक नोट आपको लिखाना रह गया था। तो मैं वो पहले बता देता हूँ, फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको पता है कि हम 30 क्वेश्चन के 4 पार्ट में करने वाले केमिकल बॉन्डिंग। पहला पार्ट हमारा हो चुका है, अभी दूसरे पार्ट में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूँ। नोट करके यहाँ पे लिख लो। जो नोट करके यहाँ पे लिख लो कि कोवेलेंस की हमने बात की थी पिछली बार। कोवेलेंस के बारे में ज्यादा नहीं देखा था हमने, कोवेलेंस के बारे में ज्यादा हमने बताया नहीं था। मैंने कोवेलेंस के बारे में बताया था सिर्फ पाई और सिग्मा का आपका कॉम्बिनेशन को ही हम कोवेलेंसी कहते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो कोवेलेंसी की अगर मैं बात करूँ, एक और चीज यहाँ पे लिख लो कोवेलेंसी को लेकर। कोवेलेंसी की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो कोवेलेंसी की बात आ जाती है। कोवेलेंसी जो है मेरी पूरी सेकंड पीरियड एलिमेंट में एलिमेंट में एलिमेंट में एलिमेंट में कैनॉट गो बियॉन्ड बियॉन्ड आपका 4 ड्यू टू कैनॉट बियॉन्ड फोर इलेक्ट्रॉन से बियॉन्ड फोर बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकती ये फोर, ड्यू टू ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से नहीं करती है। और एक और चीज, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपको क्या पता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपको क्या पता है? यहाँ पे मेरे को बता दीजिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपको क्या क्या पता है, वो चीज बता दीजिए। यहाँ पे अभी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर मैं बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, तो आपको कुछ ही गिने चुने हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इनको आपको याद रखने हैं। इनके अलावा आपको स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो है आपको पता है कि उसके अंदर कोऑर्डिनेट मतलब इनके अंदर पार्शियल बॉन्ड बनता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एन एच के साथ जो है मेरा NH3 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एक एन, यहाँ पे एक एन और यहाँ पे एक एच, और एक के साथ एक पार्शियल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है अपने से एक वैलेंसी ज्यादा करने के लिए, और उसको भी स्टेबल करने के लिए, और अपने आप को भी मतलब अपने आप को त्याग करके, मतलब अपने आप को ये करके एक एक जो एक्स्ट्रा बॉन्ड जो बना लेता है, उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहाँ पे आपको लिखा होगा, इसके अलावा आपको कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके 11th या 12th चैप्टर में कभी भी आपको देखने को मिलेंगे नहीं, और सुनने को भी नहीं मिलेंगे। तो आपको बस एक ही चीज पूछता है कि कौन कौन से है, एक ही चीज पूछता है कि कौन कौन से एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट भी दिखाते हैं और कोवेलेंट भी दिखाते हैं। तो कोऑर्डिनेट को दिख लो आप कौन कौन से। हमारी O3 आ जाएंगे, BH4 माइनस, NO3 माइनस, ठीक है, O2 NO2 माइनस, ये तो इंपॉर्टेंट है, NO3 माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BF4 माइनस को भी कर लो। उसके बाद आ जाते हैं मेरे H3O प्लस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम NH4Cl, NH4 प्लस, ये जो अभी देखा हमने। उसका नेक्स्ट बात करते हैं हम PCl5 PCl6। ठीक है, PCl6 में देखने को मिलेगा। और PCl6 के बाद PH4 प्लस में देखने को मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक और होता है PF3.NH3 के अंदर भी देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक और होता है NCH3 होल थ्राइस .AlCl3। ये जो मैंने कंपाउंड आपको बताया है, इनके अलावा आपके कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को नहीं मिलते। ज्यादातर आपको मैंने कितने बता दिए, आपको यहाँ पे 10 कंपाउंड बताए, इनके अलावा आपको कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते। तो आप एग्जाम से पहले इनको देख के चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस है। इनके अलावा आपको कोई भी ये अगर दिख जाएंगे ऑप्शन में, तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप टिक कर आओगे। ठीक है, इसका अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है पहला, 31st क्वेश्चन नंबर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिपल्शन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमारा बॉन्ड रिपल्शन की जो मैंने बता देता हूं आपको। यहाँ पे लोन पेयर का जो है वो ज्यादा रहता है। लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो ज्यादा रहता है लोन पेयर से। और बॉन्ड लोन पेयर और उससे भी ये ज्यादा रहता है बॉन्ड पेयर के अंदर, इसके अंदर जो आपको देखने को मिला लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर से। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आसानी से चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल एंड 180 एंगल आपका SF6 में। SF6 की अगर मैं बात करूं, तो आपका SF6 का ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? AB6L0। AB6L0 का हमने देखा था। AB6L0 क्या कहलाते हैं हमारे? स्क्वायर बाइपिरामिडल। क्या कहलाते हैं? स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आपको इस तरीके से बनेगा।
इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये एफ आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, और इस तरीके से स्क्वायर बनेगा आपका एक प्लेनर के ऊपर। तो ये जो आपके ये जो सारे जो एंगल जो बनाएंगे आपके, तो यहाँ पे जो है एंगल जो बनेंगे यहाँ पे सबकी 90 डिग्री देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी ऊपर से अपने आप सबके साथ 90 डिग्री बनाएंगे। तो कितने 90 डिग्री देखने को मिलेंगे यहाँ पे? पूरे 12 90 डिग्री देखने को मिलेंगे आपको, और 180 आपको 3 देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बनता है, यहाँ पे एक बनता है, और जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है ना उसके बीच में एक बनता है, तो आपको 3 180 डिग्री देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको एंगल गिनते हुए आने चाहिए, 90 डिग्री और 180। 90 डिग्री अगर मैं आपको लाइव होता तो मैं अच्छे तरीके से बता देता, आप एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लोगे तो आपको एंगल पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो मेरा आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंपाउंड MX4 इज अ टेट्राहेड्रल, द नंबर ऑफ एंगल इन दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे एंगल कितने तो यहाँ पे कितने एंगल हो जाएंगे? तो इसको हम बाद में देखेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द SF4 की अगर मैं बात करूं तो AB, SF4 की अगर बात करें तो AB4L1, यहाँ पे AB4L2, यहाँ पे भी AB4L1, AB4L0, सॉरी यहाँ पे AB4 कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो AB4L0, SF4 AB4L2। तो यहाँ पे लोन पेयर देख लो, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, एक 102 आपको फोर्थ आंसर में देखने को मिलेगा ऑन द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली। तो मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। which species have the same shape as the NH3? NH3 का शेप कितना हो जाएगा? AB3L1, AB3L1 देखने को मिलेगा। AB3L1 का क्या आ जाता है? AB3L1 का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, हमारा AB3L1 होता है पिरामिडल, ठीक है। तो इसमें SO3 2 माइनस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो SO3 अगर 2 माइनस की अगर आप बात करोगे तो इसका क्या बनेगा? SO3 2 माइनस का आपको स्ट्रक्चर आपको देख लेना, आपको इस तरीके से CO3 का भी आपको निकाल ही देते हैं। यहाँ पे AB3L0 आ जाएगा, AB3L0 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी मेरे को AB3L0 देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर SO3 का भी AB3L0 हो जाता है। AB3L0 जो है, AB3L0 आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर आपके स्ट्रक्चर आपका चेक यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा, ठीक है। तो SO3 2 माइनस जो है मेरा AB3L1 आपको देखने को मिलेगा। मेरा फर्स्ट ऑप्शन जाते हुए दिखे। नेक्स्ट बात करेंगे हम। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ONO बॉन्ड एंगल इन दिस। तो बॉन्ड एंगल की आपको मैं एक बार थ्योरी बता देता हूँ, बॉन्ड एंगल किस तरीके से ढूंढना है। बॉन्ड एंगल को आपको अगर मैं बॉन्ड एंगल की इस तरीके से अगर आप जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उस तरीके से अगर आपने ढूंढना शुरू कर दिया तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो बॉन्ड एंगल के लिए आपको पहला स्टेज देखना है VSEPR। VSEPR के अंदर VSEPR मतलब जो आपको मैंने ABO AB3 इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोली थी ना, तो इनके अंदर आपका सबसे मैक्सिमम एंगल देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इसके अंदर लीनियर शेप अगर आ जाएगा, लीनियर शेप आपको देखने को मिलेगा, उसका मैक्सिमम एंगल देखने को मिलेगा। तो थीटा जो है मैक्सिमम हो जाता है कितना? 180 डिग्री। कितना हो जाता है? 180 डिग्री। थीटा मेरा 180 डिग्री। तो किसके अंदर देखने को मिलता है? आपका लीनियर शेप AB2L0 के अंदर देखने को मिलता है, और आपका AB2L3 के अंदर आपको लीनियर शेप देखने को मिलता है। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए तो इनका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम? हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। sp की सबसे ज्यादा हो जाती है, sp2 से और sp3 से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये भी हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो जाएगी आपकी, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, अगर आपकी ये चीज आप करोगे सेकंड स्टेप में, अगर आपको सेम हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको सेम देखने को मिल जाए तो आपको दो चीज करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर जो लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के अंदर, अगर सेंट्रल एटम के अंदर, तो लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट है तो आपका लोन पेयर जो है यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर एब्सेंट है, इसके अंदर एब्सेंट है, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर एब्सेंट नहीं है, तो इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है जैसे कि आपको इक्वल देखने को, जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं, BF3 इक्वल टू BCl3 इक्वल टू BI3। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिसके लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। सेंट्रल एटम के अंदर लोन पेयर देखना, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात सेम आ गई, और जिसके लोन पेयर अगर सेम हो जाएंगे तो उनकी जो है बॉन्ड एंगल भी सेम देखने को मिलेगी। सेंट्रल एटम में आपको लोन पेयर एब्सेंट की बात कर रही है, ये क्या बात? नेगेटिव साइन किसको बता रहा है? एब्सेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। थोड़ा सा बोर्ड खराब है पर आपको ये जो नोट है काफी काम में आ जाएंगे। मेरे को समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आ जाएगा। डॉक्टर की अगर हैंडराइटिंग अगर ऐसे नहीं होगी तो कैसे होगी, ठीक है। तो बात करते हैं उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। कितने स्टेप हो गई हमारी? 3 स्टेप हो गई, यहाँ पे 3 स्टेप हो गई। 4th स्टेप देख लो। 4th स्टेप की अगर मैं बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है।
लोन पेयर भी सेम है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी आपको देखने को मिलेगा। तो साइज देख लेना आप, साइज साइज की बात करेंगे यहाँ पे, साइज की यहाँ पे बात करूंगा मैं, 30 पॉइंट का ये 30 पॉइंट का इसका जो लोन पेयर जो सेंटर एटम के ऊपर प्रेजेंट है ना, तो इसको फोर्थ मत लिख लो, इसको ना आप गलत कर दोगे। एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट, इसको जो है फोर्थ मत करो, फोर्थ मत करो, इसको जो है 3 का ये 1 पॉइंट है और 3 का ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर सेम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन अगर नंबर ऑफ लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्या करोगे, साइज जिसकी ज्यादा आएगी उसका, अगर सेंट्रल एटम की साइज ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। अगर आपकी साइज कम हो जाएगी, अगर आपका सेंट्रल एटम की साइज अगर आ जाएगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई भी कर लो, इन दोनों में से कोई भी चीज देख लो, अगर आपकी साइड एटम की साइज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, अगर आपकी सेंट्रल एटम की साइज कम है तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। कोई भी दोनों में से कोई भी एक चीज देख लो, आपका आंसर आसानी से बॉन्ड एंगल के लिए आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है आपकी बॉन्ड एंगल। तो मैंने आपको आसान तरीके से बॉन्ड एंगल चीज है यहाँ पे बता दी है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की हमने बात करनी है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओ एनओ एनओ बॉन्ड एंगल इन द स्पीसीज। तो यहाँ पे एनओ एनओ बॉन्ड एंगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनओ NO2 प्लस की बात कर रहे हैं। NO2 प्लस की जो है मेरी आ जाएगी AB2L0 जो कि लीनियर है। लीनियर हमने बता दिया था, लीनियर अगर बन जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहला सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको उसी का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम NO2 की बात करते हैं, हमारा न्यूट्रल स्पीसीज, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा AB2L, AB2L क्या आ जाएगा इसके अंदर, AB2L1 आ जाएगा, AB2L1 आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा मेरा, AB2L1 आ जाएगा 120 डिग्री से थीटा और 180 डिग्री के बीच में आपको इसके एंगल देखने को मिलेंगे। और NO2 माइनस की अगर मैं बात करूं, NO2 माइनस की अगर मैं बात करूं, NO2 माइनस का निकाल ही लेते हैं यार, इसको ना सेंट्रल एटम के थ्रू निकाल ही लेते हैं। तो मेरे सेंट्रल एटम में 4 एटम थे, 4 वैलेंसी आ गई, 4 प्लस, और साइड ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन में 6 प्लस 6 12 हो जाते हैं। तो मेरे कितने हो जाएंगे, 16/8 आ जाएगा। तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8 कितने आ जाएंगे मेरे, 16/8 आ जाएगा। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे मेरे, AB2L, अरे माइनस है तो इसमें प्लस क्या करो, यहाँ पे 16 नहीं आएगा 17 आएगा। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा, 2 और 1 रिमाइंडर देखने को मिलेगा। और आपका लोन पेयर जो है, यहाँ पे जो लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा ये पार्शियली फिल देखने को मिलेगा। तो N2 माइनस का जो है लोन पेयर आपको थीटा डिग्री से 120 डिग्री से कम देखने को मिलेगा। तो मेरा जो है आपका जो आंसर आ जाएगा, NO2 की सबसे ज्यादा हो जाएगी, NO2 की 120 डिग्री से भी आपकी कम है तो ये आ जाएगी, और NO2 माइनस की यहाँ पे आ जाएगी। फोर्थ आंसर देखने को मिल रहा है मेरे को आंसर। तो इसके अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5 6 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18। और 18 अगर आ जाएगा, 18 अगर मैं बात करूंगा 2 AB2L1 मेरा आंसर आ जाएगा। AB2L1 की अगर मैं बात करूँ, AB2L1 की अगर मैं बात करूँ, AB2L1 की अगर मैं बात करूँ तो आपको किसके अंदर AB2L1 देखने को मिलता है, आपका वी शेप्ड एंगल में देखने को मिलता है sp3 में। तो वी शेप के अंदर देखने को मिलता है, वी शेप के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है आपको एकदम सेम दिख रही है। NO2 की भी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो NO2 की जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी कितनी निकलेगी, 6 प्लस 6 17/8, और 6 प्लस 6 कितनी हो जाएगी, 12 प्लस नाइट्रोजन का वैलेंस होता है 5, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17/8 आ जाएगा। तो इसको लोन पेयर का तो अलग ही पंगा आ रहा है NO2 का, ठीक है। तो पर इसका एंगल जो आ जाएंगे मेरे 0 और उसके बीच में देखने को मिलते हैं। NO2 का एक और चीज हमने अभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में देखा था ना, कोऑर्डिनेशन बनाता है, तो ये चीज याद रख लेना, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड O, और इस तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये शो करता है। तो इसको इस तरीके से याद रख लेना, और ये हमारी बॉन्ड एंगल की लेंथ मैंने यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल CH4NH4H2O which giving the statement false। तो मेरे को यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल की यहाँ पे बात हो रही है। तो NH4 का जो है AB4L0, NH3 का है AB3L0, AB3L1। इनकी अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई,
sp3 और H2O की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, तो हमारा क्या है, हमारा जो पहला तो लीनियर तो छोड़ ही दो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, तो हमें इसमें लोन पेयर को देखना है, जिसके अंदर लोन पेयर ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल सबसे कम, जिसकी लोन पेयर ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल सबसे कम, तो इसके अंदर लोन पेयर और H2O2 में देख लोगे AB2 L2 आ जाएगा, AB2 L2 आ जाएगा, तो आपको जिसके अंदर लोन पेयर ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल सबसे कम, तो मेरा CH4 और NH3 और H2O, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बतानी है आपको, तो NH बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर देन, हाँ एकदम सही कह रहा है, उसका ये जो मेरा बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन, यस एकदम सही कह रहा है, बॉन्ड एंगल इज दिस एंड द बॉन्ड एंगल इज दिस एंड द NH बॉन्ड एंगल ऑल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, यस H2O से बॉन्ड एंगल जो बात कर रहा है उनकी 90 डिग्री से ज्यादा ही है, और इज लार्जर देन नहीं, CH4 से लार्जर नहीं, तो मेरा फॉल्स पूछा था, तो मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल, यहाँ पे फिर से हमारी बॉन्ड एंगल आ जाती है, तो बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको देखना है इसके अंदर इनके अंदर बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देख लूं, तो इनकी सबकी हाइब्रिडाइजेशन AB3L1 ये सभी एक ही हाइब्रिडाइजेशन में आ जाते हैं, इनके लोन पेयर नंबर भी सेम है, तो लोन पेयर नंबर अगर सेम है तो इसमें देख लो सेंट्रल एटम की, अगर सेंट्रल एटम की साइज ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये चीज मैंने आपको बताई है, तो सेंट्रल एटम की साइज अगर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, तो जिसकी साइज सबसे ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें मैंने बॉन्ड एंगल के आपको 4 स्टेप बताए थे, उस तरीके से आपको देखना है, इनके लोन पेयर सेम हो जाएंगे, अगर सेंट्रल एटम की बात आ जाती है तो ये आपको देखने को मिलेगा। और जो मैंने यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बताई थी, जिनके अंदर लोन पेयर बिल्कुल एब्सेंट होते हैं तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाती है, ये एक ही केस आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बता दूं आप सबको, अगर पता होगा तो हमारी सिंगल बॉन्ड लेंथ की सबसे ज्यादा होती है डबल बॉन्ड लेंथ से, और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ से हमारा सबसे ज्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर आपको ये चीज प्लीज याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट करेक्ट, जो हमारी कोवेलेंट बॉन्ड की यहाँ पे बात हो रही है, तो कौन सी चीज हमारी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बिल्कुल भी एकदम भी सही नहीं है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन द एटम, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो एटम के बीच में शेयर होते हैं, एकदम लिख रहा है, तो बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शन, ऐसा बॉन्ड जो नॉन डायरेक्शनल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हमारे जो सारे बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, किसके अंदर, कोवेलेंट के अंदर, और आपको नॉन डायरेक्शनल किसके अंदर देखने को मिलेंगे, आयोनिक बॉन्ड के अंदर आपको नॉन डायरेक्शनल देखने को मिलेंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग, यस अभी हम ओवरलैपिंग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सही कह रहे हैं। तो बॉन्ड फाइबर फॉर्म मे और मे नॉट बी पोलर, हाँ मे और मे नॉट बी पोलर, हम डाइपोल मोमेंट में भी देखेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट भी देखेंगे, तो किसी की पोलर होती है कोई नॉन पोलर होता है, ये भी सही कह रहा है, तो मेरा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द SO3 माइनस आयन इज करेक्ट, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे SO3 की हमने बहुत बार बात कर ली थी स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखे थे इस तरीके से, तो इसके अंदर आपकी जो है बॉन्ड ऑर्डर की, मैंने बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना सिखा दिया था। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, बॉन्ड ऑर्डर आपको बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से निकालने के लिए बोला था, जितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय कितने टर्मिनल एटम है, इसके अंदर 3 टर्मिनल एटम देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर 1 कुछ 3 आपको देखने को मिलेगा, 1.5 आएगा क्या, ऐसा तो नहीं आएगा क्योंकि 1 रिमेनिंग रहेगा, 1.3 कुछ मेरा यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.3 समथिंग देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा ना, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, तो मेरा 1.3 हो जाएगा, करेक्ट गलत हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूं, फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला था, एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला था, आपका नेगेटिव आइटम कितने 2 है और टर्मिनल आइटम कितने 3 है, तो मेरा कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, 0.6 और फिर 20 की बात करें 0.66 कुछ आ जाएगा, तो मेरा एकदम सही है, फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन इज माइनस में आएगा, तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकाला, ऑक्सीजन का अलग निकलेगा। CO द 2 C सिंगल बॉन्ड एंड 1 C डबल बॉन्ड, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं है, यहाँ पे जो है सेंट्रल फॉर्मल चार्ज ये जो है मेरा कार्बन का यहाँ पे आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, एकदम सही है, और 2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आपको देखने को मिलेगा, तो मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम शेप, तो यहाँ पे सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते बैठो भाई। SO कितने कितने कंपाउंड दे रखे हैं मेरे को, SO2 की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है AB2L1, ठीक है, sp2 देखने को मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद NH2 माइनस की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है AB2L2, इसका क्या आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। आपको क्या बोला है, हैव द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट द सेम शेप, तो ये इन दोनों की अगर मैं बात करूं या इसके अंदर
AB2L2 की अगर मैं बात करूँ तो ये बेन वी शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और अगर AB2L1 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी वी शेप का शेप बनाते हैं। तो ये दोनों जो है मेरे ये दोनों भी जो है मेरे वी शेप बनाते हैं, वी शेप बेन शेप बोलते हैं इसको, वी शेप बनाते हैं, तो एकदम सही है। तो ये इन दोनों की विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम शेप, तो मेरा सेकंड ही ऑप्शन आ जाएगा। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है और इसकी sp2 है, और सेम शेप है, तो मेरा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड एक और देखते हैं हम, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूं XeF2, तो मेरा इसके अंदर AB2L कितना आ जाएगा, AB2L3 आ जाएगा। तो AB2L3 का क्या हो जाता है, sp3d आ जाएगा, और आपका CO2 का हो जाता है, हमने CO2 का बहुत बार लिख रहा है, AB2L0 आ जाएगा, जो कि मेरा sp2 हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन sp2 नहीं sp हाइब्रिडेशन होगा। तो इसके अंदर हाइब्रिडेशन सेम है, पर शेप तो इन दोनों की सेम है ना। शेप कितनी आ जाएगी, लीनियर शेप देखने को मिलेगी। क्या आ जाएगी, लीनियर शेप देखने को मिलेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड भी आ जाएगा। सेकंड और थर्ड आंसर किसमें देखने को मिलेगा, सेकंड और थर्ड ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इनकी देख लेना आप, हाइब्रिडेशन सेम हो जाएगी, या तो फिर इनके शेप अलग हो जाएंगे, देख लेना। आपको अभी दिखा दिया किस तरीके से करना है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए s और p और p और p की अगर मैं बात करूं तो आधा तो हमारा s ही लेके जाता है, और उसका 3/4 जो बचा हो जाता है वो हमारे p लेके जाते हैं। तो हमारे 3/4 जो है p कैरेक्टर लेके जाएंगे, s मेरा आधा लेके जाता है s कैरेक्टर। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो मेरा थर्ड आंसर जाते हुए दिखेगा। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट बात करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6। SF6 की अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ। SF6 की अगर मैं बात करूं AB3L0 आ जाएगा, AB3L0। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाती है, sp3d2। तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के वो सारे फॉर्मूले, ये जो है PX PY ये क्या क्या गलत गलत बोल रहा है, आपको डर लगता होगा इससे, तो ये सब चीजें मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो sp होता है, sp क्या कंटेन करता है, s प्लस p इसके अंदर हो जाता है। उसके बाद sp2 अगर मैं बात करूँ तो sp2 मेरा क्या क्या कंटेन करता है, s प्लस px 3px प्लस 3p प्लस 3px प्लस py, इस तरीके से ये कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद sp3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s प्लस px प्लस py प्लस pz, px प्लस py प्लस pz प्लस dz, px प्लस py प्लस pz आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज प्लीज याद रख लेना, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत काम आती है। sp3d आपका जो आ जाएगा, इसके अंदर सिर्फ s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस कितना आ जाएगा, dz स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। sp3d2 जो मेरा आंसर आ जाएगा, sp3d2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस pz स्क्वायर प्लस 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 डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप बोल रहे हो ये क्या है भाई, इसको या ये जो स्ट्रक्चर है ना इस चीज से बना है, ये इस इतना फॉर्म जो है ना ये सब एक्सिस को मिलाकर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तीन के एक्सिस हमेशा पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो प्लीज याद रखना। sp3d3 की अगर मैं बात करूं, sp3d3 की अगर मैं बात करूं, s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस कितना आ जाएगा, dz स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस dxy, क्या आ जाएगा, dxy आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका इस तरीके से आपको पूरा टेबल आपको याद रखना है कि इसके अंदर बस लास्ट वाले जो ये टर्म है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर याद आ गए ना तो ये सारी चीजें आपको याद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये लास्ट वाले जो टर्म है इनको याद रखना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद अभी हम मेरे SF6 की बात कर रहा है, तो SF6 में sp3d2 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको sp3d2 में सबसे लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, किसके अंदर देखने को मिलेगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz। तो ये मेरा आ जाएगा। 3 क्या बात कर रहा है, 3 आपके सेंट्रल एटम का पीरियोडिक टेबल, आपको मतलब कौन से पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, तो वो चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं। थर्ड पीरियड में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए थर्ड पीरियड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको नोट्स में भी बता दी। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2 इज, SO2 की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। तो SO2 की अगर मैं बात करूं AB2L1 आ जाएगा। AB2L1 जो है आपको पता होगा, तो हमारा कैसा वी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे होते हैं, वी शेप स्ट्रक्चर होते हैं। और ये इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2 हो जाती है। मेरी मुंह जो है ऐसा ये हो गया है बोल कर। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। EN की आपको मैंने EN के अंदर पीरियोडिक टेबल में बता दी थी। तो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN हो जाता है। तो ये आपका sp sp2 फिर sp3 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम
इन NO2 मॉलिक्यूल एन एटम अंडरगो इन एन एटम किस तरीके से NO2 मॉलिक्यूल NO2 की अगर मैं बात करूं तो आपका ये कौन सा बॉन्ड बनाता है आपको NO2 की अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट NO2 जो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर 2 सिग्मा और एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर AB2L1 देखने को मिलेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आ जाती है। AB2L1 की आपका मैं अगर बता दूं तो कौन सा शेप होता है, वी शेप, एंगुलर शेप। वी शेप भी कहेंगे हम इसको और एंगुलर भी, या फिर एंगुलर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो क्या आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, when the hybridization of state of carbon atom is sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between hybridization of the orbital। तो मेरा जो ये क्या बात कर रहा है, sp3 से डायरेक्ट sp पे जा रहा है, तो एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल क्या होगा, मेरा परसेंटेज एज कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो मेरा एंगल भी तो बढ़ ही रहा है। आपको मैंने सेकंड स्टेप बताई थी हमारी, किसकी सेकंड स्टेप मैंने आपको बताई थी, हमारी बॉन्ड एंगल की जो सेकंड स्टेप बताई थी, जिसके अंदर आपको पता है कि sp को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल क्या बढ़ रहा है ना, प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। तो ये मेरा आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन शो करता है, तो BeCl2 की अगर मैं बात करूं, BeCl2 में आ जाएगा Ab2L0, Ab2L0 आ जाएगा। Ab2L0 क्या होता है, लीनियर शेप। sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन NH3 की अगर मैं बात करूं तो Ab3L1, Ab3L1 की अगर मैं बात करूं, Ab3L1 जो है मेरा पिरामिडल शेप। BF4 की अगर मैं बात करूं Ab3L1, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है इसके अंदर भी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर Ab3L0 की अगर मैं बात करूं, Ab3L0 की मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। XCF2 की अगर मैं बात करूं Ab2L3 आ जाएगा। Ab2L3 जो है मेरा लीनियर शेप हो जाता है। Ab2L3 जो मेरा लीनियर शेप देखने को मिलता है आपको, ये लीनियर शेप हो जाता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो sp3d आ जाएगा। sp3d आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। इसके साथ हमारी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। तो सॉलिड स्टेट ऑफ द PCl5 एग्जिस्ट, हमारा जो सॉलिड स्टेट है PCl5 का एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि आपको PCl4 माइनस में देखने को मिलता है, और एक जो TCl6 जो है आपको पॉजिटिव, ये PCl6 जो है आपको माइनस में देखने को मिलता है, और PCl4 आपको पॉजिटिव आयन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको इसलिए एग्जिस्ट कर पाता है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, प्लीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल आर यूज्ड इन सेंट्रल एटम बाय ICl2+ ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अगर मैं बात करूं Ab2L2 आ जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, sp3 में तो डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट ही नहीं होते, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होते, डी नहीं होते। तो इसके अंदर क्या, डी के अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व ही नहीं होगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अभी आ जाती है ओवरलैपिंग की बात। ओवरलैपिंग के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक सर से मैंने सीखकर आपको बतानी है। तो ओवरलैपिंग की हम यहाँ पे नोट्स के अंदर बात कर लेंगे। तो ओवरलैपिंग को आपको याद रखना है। ओवरलैपिंग जो है हमारी दोनों चीज की यहाँ पे याद रखनी है। ओवरलैपिंग यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ओवरलैपिंग जो आ जाती है आपके सेंट्रल एटम और साइड एटम की हम बात करेंगे। सेंट्रल एटम हम ए से डिनोट करते हैं, साइड एटम हमारा बी से डिनोट करते हैं। अगर अगर इनके अंदर हेड ऑन और हेड ऑन अगर इनके अंदर होगा तो सिग्मा बनेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। अगर हेड ऑन और प्योर ओवरलैपिंग, प्योर अगर देखने को मिलेगा तो इनके अंदर आपको सिग्मा देखने को मिलेगा। अगर आपको प्योर और प्योर देखने को मिलेंगे, इनके दोनों भी प्योर बॉन्ड देखने को मिलेंगे, तो आपके इनके अंदर क्या सिग्मा या फिर पाई देखने को मिलेगा। सिग्मा या फिर पाई आपको, ये ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, हेड ऑन कोलिजन और इनका हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं। सिग्मा या दोनों पाई देखने को मिलेंगे। इसमें क्या केसेस बन सकते हैं, एस और एस बन सकता है, एस और पी बन सकता है, और पी आपको बन सकता है। आपके सिलेबस में इतना ही, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसकी तरह से आपकी हाइब्रिडाइजेशन इज कंसिडर। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर प्योर के अंदर डी प्लस प्योर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट कंसिडर अकॉर्डिंग टू द वीबीटी। इसके अंदर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है आपको वीबीटी के थ्रू नहीं बतानी होगी। इसके हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट कंसिडर, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वीबीटी के अकॉर्डिंग हम इसको कंसिडर नहीं करते। वीबीटी के अकॉर्डिंग हम इसको कंसिडर नहीं करते। इसकी मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन जो कि आ जाते हैं हमारे H2 और HF की बात करें, ये दो ही एग्जांपल है हमारे, इनकी ओवरलैपिंग हम इसके अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके बारे में, देखेंगे तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देखेंगे हम। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इनके अंदर जो है
नंबर जो प्रेजेंट ऑफ द आई एन ए, यहाँ पे आई ए एन हो गया, यहाँ पे आई एन ए आ जाएगा। आई एन ए की अगर मैं बात करूं, आई एन ए हो जाता है इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। क्या हो जाता है? इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन की यहाँ पे बात होती है, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इनके अंदर दो टाइप की होती है यहाँ पे, या तो कोएक्सियल होगी, कोएक्सियल देखने को मिलेगी। कोएक्सियल में क्या हो जाता है? आपको सिग्मा का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हेड ऑन हो जाती है। और उसके बाद को लैटरल देखने को मिलती है, को लैटरल देखने को मिलती है। तो इसके अंदर साइड बाय साइड इस तरीके से आपको साइड बाय साइड आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, इस तरीके से आपको साइड और साइड तो पाई का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ पे बात करेंगे। आपको अगर एस एस बॉन्ड देखने को मिल जाए, एस एस बॉन्ड देखने को मिल जाए, तो आपको इसकी ओवरलैपिंग जो है एक्स और वाई और जेड की अगर मैं बात करूं, कोई भी एक्सिस में पूछ ले तो सब में सिग्मा बनेगा, तीनों में भी सिग्मा बनेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद एस और पी वाई की अगर बात करें, यहाँ पे पी एक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, पी एक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, पी एक्स की जगह पे जो जिसका एटम लिया है, जिसका अगर एटम लिया तो उसको सिग्मा आ जाएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा? बाकी सब एक्सिस में 0 0 आ जाएगा। अगर मैं इधर एक्स की जगह पे एस, इधर एक्स की जगह पे एस प्लस पी वाई अगर मैं कर देता, तो आपको पी वाई जिसको हमने लिया है जिस पी एक्सिस पे, उसके अंदर सिग्मा बनेगा, बाकी सब पे क्या बनेगा? 0 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जेड के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एस प्लस नहीं, पी एस को अभी छोड़ दो, अभी एस की यहाँ पे बात यहाँ पे हो गई, एस की यहाँ पे बात यहाँ पे हो गई। अभी हम बात करेंगे पी एक्स प्लस पी वाई। क्या करेंगे? पी एक्स प्लस पी वाई की यहाँ पे बात करेंगे। जो कॉमन की अगर बात करें यहाँ पे पी एक्स और पी वाई में, पी पी एक्स प्लस पी एक्स वाई एक्स के बात यहाँ पे हो रही है। एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे पहले तो यार पी एक्स आना चाहिए, पहले अच्छे तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे। तो पी एक्स और पी एक्स की बात कर लेते हैं हम। पी एक्स में क्या आ जाएगा? जो कॉमन है उसके अंदर जो कॉमन है, कॉमन के ऊपर सिग्मा बनेगा, बाकी सब पे पाई बनेगा, बाकी सब पे बाकी बचे हुए के ऊपर पाई बनेगा। तो एक्स वाई और जेड अगर बात करूं, तो एक्स के ऊपर क्या बनेगा? आपका सिग्मा बनेगा, बाकी के ऊपर पाई बनेगा। ऐसे ही पी वाई प्लस पी वाई अगर मेरे सामने आ जाए, तो यहाँ पे वाई के ऊपर क्या बनाऊंगा मैं? सिग्मा, और एक्स और जेड के ऊपर क्या बनाऊंगा मैं? पाई बनाऊंगा। ये एक्सिस की बात चल रही है, ठीक है। इसको जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इजीएस्ट वे है ढूंढने का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पी एक्स प्लस पी वाई अगर आपको देखने को मिल जाए, इसके अंदर कोई भी एक्सिस के ऊपर बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसमें सभी के ऊपर पानी फेर दिया इसने, सभी के ऊपर उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हैं, तो 0 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। पी एक्स और पी वाई के अंदर होगा ही नहीं, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद पी एक्स प्लस डी एक्स वाई, क्या आ जाएगा? डी एक्स वाई। तो जो अनकॉमन है इन दोनों में, जो अनकॉमन है, अनकॉमन के ऊपर आपको पाई बनाना है, और जो कॉमन है उसके अंदर आपको बाकी के ऊपर 0 कर देना है, बाकी के ऊपर 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 0 कर दो, क्या कर दो? 0 कर दो। तो यहाँ पे जो कॉमन क्या है? मेरा y कॉमन है, तो यहाँ पे x और z के ऊपर क्या कर दो? 0 कर दो। इसी तरीके से एक और कर लेते हैं हम, यहाँ पे पी एक्स प्लस पी एक्स जेड कर दूंगा मैं। तो इसी के तरीके से आपको z के ऊपर आपको क्या बनाना है? पाई बनाना है, बाकी के ऊपर आपको 0 बनाना है, बाकी के ऊपर आपको 0 बनाना है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और की बात करते हैं हम, लास्ट बच गया हमारा डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई। तो इसके अंदर क्या है? कॉमन के ऊपर पाई बना दो, और बाकी जो बचे हैं उनके ऊपर सिग्मा बना दो। क्या बना दो? कॉमन के ऊपर पाई, कॉमन के ऊपर पाई, ऊपर पाई, और बाकी के ऊपर आपको क्या बनाना है? सिग्मा, सिग्मा बनाना है। थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा हैंडराइटिंग अगर आपको गलत लग रहा होगा तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज गाइस, मेरी हैंडराइटिंग सही में बहुत गंदी है इसके ऊपर। ऐसे एक्चुअल में मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, पर मैं अगर ये टच पैड के लिए मेरे लिए नया है तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो कॉमन के ऊपर क्या बनाना है? पाई, और जो अनकॉमन है उसके ऊपर क्या बनाना है? सिग्मा बनाना है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके सामने अगर ये चीज आ जाती है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, तो एकदम अलग ही देखने को मिल रहा है, इसमें ना एक्स है ना कॉमन है, तो सबके ऊपर 0 कर दो। क्या कर दो? सबके ऊपर 0 कर दो। एक्स वाई और जेड के ऊपर क्या कर दो? 0 कर दो। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आप मेरे बोलने के ऊपर भी ध्यान दोगे तो आपको अच्छी तरीके से लिख पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ ली। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या बात कर रहा था?
तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग मैंने आपको बता दी थी। जीरो ओवरलैपिंग आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, या तो एक्स 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 के अंदर देखने को मिलेगी, किसके अंदर देखने को मिलेगी, एक्स और वाई के ऊपर देखने को मिलेगी, या तो एक्स और वाई अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको जीरो ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग किसके अंदर देखने को मिल रही है, मेरे को फोर्थ ऑप्शन में ही मेरे को यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग देखने को मिली। यहाँ पे वाई और एक्स की यहाँ पे बात कर रहा है, तो वाई और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक्स और एक्स की यहाँ पे बात कर रहा है, तो जो एक्स एक्स होता है उसके उधर सिग्मा बनेगा, तो यहाँ पे सिग्मा बन रहा है। यहाँ पे दो वाई वाई की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बनेगा। यहाँ पे भी दो वाई वाई की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बनेगा। यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे क्योंकि एक एक्स और एक वाई की यहाँ पे बात हो रही है, एक एक्स नहीं, ये एक जेड एक्सिस की बात हो रही है, और एक कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे एक्सिस मान लो, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में मेरे को जीरो देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जेड जेड एक्सिस में भी सिग्मा बनेगा, यहाँ पे भी सिग्मा बनेगा, यहाँ पे भी सिग्मा बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी हमारी फॉलोइंग स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। H2 मॉलिक्यूल हैव द वन सिग्मा बॉन्ड, यस एकदम सही कह रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। HCl मॉलिक्यूल हैव द वन सिग्मा बॉन्ड, एकदम सही कह रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल हैव टू सिग्मा एंड वन लोन पेयर देखने को मिलता है, यस एकदम सही कह रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में दो सिग्मा देखने को मिलता है और एक लोन पेयर देखने को मिलता है। द एथिलाइन मॉलिक्यूल हैव द थ्री पाई बॉन्ड एंड द थ्री सिग्मा बॉन्ड। एसिटिलाइन, एसिटिलाइन का मतलब क्या होता है हमारा, एसिटिलाइन ये होता है भाई, एसिटिलाइन ये होता है। तो आपको क्या बोल रहे हैं, थ्री पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड और तीन सिग्मा देखने को मिलेंगे। कितने, दो पाई बॉन्ड और तीन सिग्मा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड और तीन सिग्मा, क्यों, यहाँ पे तो थ्री बॉन्ड का एक सिग्मा और एक एच का भी सिग्मा आ जाएगा ना, तो तीन सिग्मा देखने को मिलेगा। Which of the following hybridization involve in DXY ऑर्बिटल, DXY ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने पहले आपको लिखवा के दिया था आपके जो नोट्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नोट्स की अगर मैं बात करूं, ओवरलैपिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो ओवरलैपिंग पढ़ गया। तो आपको क्या बोल रहे हैं, DXY किसमें आपको देखने को मिलता है, सबसे लास्ट में देखने को मिलता है sp3d2 के अंदर आपको DXY देखने को मिलता है, sp3d3 के अंदर आपको DXY देखने को मिलता है। जो 7 ऑर्बिटल्स की बात करें यहाँ पे sp3d3 में आपको ये देखो DXY देखने को मिल रहा है, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, strength of the bond by the 2s 2p 2p 2sp और 1s ओवरलैपिंग ऑर्डर। तो ओवरलैपिंग के अगर मैं ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो आपको ये चीज याद रखनी है, तो एस एस बॉन्ड है वो मैक्सिमम होता है, जहां पे भी एस एस बॉन्ड देखने को मिल जाएगा वो मैक्सिमम में डाल दो। मेरे को दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, दो ऑप्शन में और फर्स्ट ऑप्शन में भी मेरे को देखने को मिल रहा है। उसके बाद सबसे मैक्सिमम में डालना है एस एस बॉन्ड को और 1s को, और उसके बाद 3pp और एस की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ये ऑप्शन मेरे को आंसर आ जाएगा, इसको याद रख लेना। ये ऑर्डर को जो भी याद रखेगा उसको सारी ओवरलैपिंग का टेंशन ही चल जाएगा। वो जो अगर ओवरलैपिंग आपको समझ में नहीं आई है, हैंडराइटिंग गलत दिख रही, तो मैं आपको अच्छे तरीके से लिखकर आपको उसका नोट प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि मैं पढ़ाते वहां पे नोट्स बना रहा हूँ, इसलिए वहां पे गंदा बन रहा है। अगर अच्छे तरीके से बनेगा तो मैं आपको प्लीज मेरे को बस कमेंट कर देना, आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडेशन बिलोंग टू द टू एटम एंड ईच ऑफ हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू इट। तो मतलब क्या बता रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई। दो हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल की बात कर रहा है, दो एटम के बीच में एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो मेरी सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं यहाँ पे, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, पाई बॉन्ड किस किस के ओवरलैपिंग से बन सकता है। तो मेरा पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं आपको सेम देखने को मिलेंगे, तो ये मेरे हमेशा सिग्मा बनाएंगे। sp अगर देखने को मिलेगा तो ये भी आपको ऑर्बिटल एक्सिस अलोंग द p ऑर्बिटल की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये भी मेरे सिग्मा बनाएंगे। अगर आपको pp ऑर्बिटल अगर परपेंडिकुलर देखने को मिलेंगे तब आपका पाई देखने को मिलेगा। और ss ऑर्बिटल तो दिख ही लो भाई, ss ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा ही बनाएंगे, इसके अलावा कुछ बनाएंगे नहीं। जिसके अंदर भी s दिख जाए सिग्मा, तो मेरा थर्ड ऑप्शन जाएगा pp ऑर्बिटल, जो कि मेरा पाई बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी फॉलोइंग यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे बात करें, ए डबल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इज शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम, एकदम सही है, सिंगल एटम ज्यादा बड़ा होता है डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड, जो मेरा डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है क्या सिंगल बॉन्ड से, शॉर्टर होता है, ये शॉर्टर की बात कर रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं शॉर्टर। यस मेरा डबल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर हो जाता है सिंगल बॉन्ड से, टूटने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, जो स्ट्रॉन्गर की यहाँ पे बात कर रहा है, स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये भी सही है। नॉट करेक्ट पूछा तो ये गलत, नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड इज अ शॉर्टर इन पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड इज शॉर्टर देन द पाई बॉन्ड, एकदम सही कह रहा है, सिग्मा बॉन्ड है वो मेरा छोटा होता है पाई बॉन्ड से, तो ये चीज याद रखना, मेरा सिग्मा बॉन्ड है वो स्मॉलर होता है पाई बॉन्ड से शॉर्टर होता है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन द पाई बॉन्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब भी देखा हमने, सिग्मा बॉन्ड इज नॉट अ वीकर बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल भी वीकर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज प्लीज याद रख लेना। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक मिनट गाइस,
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की sp ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन, sp ओवरलैपिंग किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो ओवरलैपिंग कैसे निकालोगे आप? इसमें देख लो बी आर की पी पी ओवरलैपिंग प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर एच टू की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एस एस की ओवरलैपिंग प्रेजेंट है। एच एफ की अगर मैं बात करूँ तो हाँ इसके अंदर एस पी की आ जाएगी, क्योंकि ये एस और एक पी ऑर्बिटल देखने को मिलेगा मेरे को, एस पी ओवरलैपिंग। ओ टू के अंदर भी मेरे को टू पी की ऑर्बिटल देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओवरलैपिंग बहुत ही आसान हो जाता है। ओवरलैपिंग जो मैंने बताया वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड कौन से चीज बनाती है? तो हमारी पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे एस बॉन्ड दिख जाए वहां पे तो बिल्कुल भी मना ही कर दो। जहाँ पे एस देखने को मिल रहा है तो मेरे दो ऑप्शन यहाँ पे कट हो गए। तो लैटरल ओवरलैपिंग अगर आप करोगे तो लैटरल ओवरलैपिंग में एकदम लैटरल तरीके से अगर ओवरलैपिंग करोगे तो आपको पाई बॉन्ड बनना जरूरी है। एक्सियल ओवरलैपिंग अगर करोगे तो एक्सियल में हमेशा मेरा क्या बनेगा? सिग्मा ही बनता है, तो सिग्मा ही बनता है। तो मेरा पाई बॉन्ड के अंदर सेकंड ऑप्शन